Assalamualaikum. Hope so you all will be doing well. Today we will discuss about chemistry test preparation कि टेस्ट पैटर्न क्या हो, टेस्ट प्रिपेयर कैसे किया जाए, क्या सिलेक्टिव सिलेबस हम चूज़ कर सकते हैं टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए। वैसे तो आपके साथ सिलेबस पहले शेयर किया जा चुका है, लेकिन ये उससे थोड़ा से टॉपिक स्किप करके यहाँ कुछ यूँ कह लें कि सिलेक्टिव सिलेबस है। और सिलेबस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमें पता है कि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो अगर हमें सिलेबस पता ना हो, हमारे माइंड में ना हो, तो प्रिपरेशन करना बहुत टफ हो जाता है। कैसे कि लाइक हमारे पास इतनी बुक्स हैं, इंटरनेट पे नॉलेज है, ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ी हुई हैं, सिलेबस है, फिजिक्स है, क्या पता बंदा कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से ख़त्म करे। यही चीज़ें फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अच्छा अभी डेट अनाउंस हुई, अभी तो टेस्ट का हुआ है, अभी डेट अनाउंस होनी है, अच्छा कल से पढ़ूँगा, कल से पढ़ूँगी, बस यही चलता रहता है, ये टॉपिक स्टार्ट करूँगी। यूँ एक सिलेबस हो बंदे के माइंड में, और वो पहले से ही उसको टॉपिक्स को डिवाइड करे, और डिवाइड करके अच्छा अब ये यूँ है, इस दिन इतने करूँगी तो एक मंथ में मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी, 15 डेज़, आफ्टर 15 डेज़ मेरी हो जाएगी, इसके बाद मैं थोड़ा रिवाइज़ कर लूँगी या जनरल नॉलेज का पार्ट देख लूँगी, कुछ भी। अगर सिलेबस हो तो ये ईज़ी प्रिपरेशन करना बहुत ईजी रहता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कि सिलेबस पता होना चाहिए। सो फर्स्ट जो है वो हम देखेंगे टेस्ट पैटर्न क्या है पीपीएससी के लिए। तो इसमें 100 MCQs होते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है। लाइक अगर 100 MCQs हैं, एक MCQs ठीक होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर कट होगा तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो गलत होगा, सॉरी, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो 1.25 कट होंगे। और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 100 MCQs हैं और 90 मिनट्स टाइम होता है। तो ये देख सकते हैं आप कि एक MCQs के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं होता। सो इससे इस हिसाब से जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। ये लास्ट जो है टेस्ट उसका पैटर्न है, और इसका पैटर्न जो होता है ना वो चेंज नहीं होता। और 100 में से जो है 80 MCQs जो हैं वो केमिस्ट्री रिलेटेड होंगे आपके, और 20 जो हैं वो जनरल नॉलेज, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, पार्क स्टडी, एवरीडे साइंस। मतलब ये बहुत अपर लेवल की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, अपर लेवल में केमिस्ट्री ही पूछी जाएगी, लाइक ग्रेजुएशन तक। और जो है हमारे पास जनरल में सब कुछ है वो प्राइमरी सेकेंडरी मतलब इसी लेवल का होगा। और अब चूंकि बात हो गई है इसमें 100 MCQs है और नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब गलत होने पे ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूँगी कि आप अगर आपको श्योर नहीं है एक MCQ है, तो उसके चारों ऑप्शंस में से आप बहुत मतलब है आपका इररेलीवेंट, आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा था या आपको बिल्कुल नहीं आता वो MCQs, चारों ऑप्शंस में से कोई एक भी नहीं लग रहा, तो वहाँ पे जो है ना आप उसको अटेम्प्ट किए बिना छोड़ दें तो बेस्ट है। क्योंकि जो होता है जिसको हम कहते हैं तुक्का चलना, वो भी कभी कभी हमारा जो होता है, अगर तो नेगेटिव मार्किंग ना हो फिर तो आपको सारे अटेम्प्ट करने चाहिए ऑब्वियसली। अगर हो रही है तो फिर ये वाला काम भी, तुक्का चलने वाला काम भी हर दफ़ा नहीं होता, तो वहाँ पे आप छोड़ देंगे तो एटलीस्ट आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा, 1.25 तो नहीं होंगे। लेकिन कुछ होते हैं वो करते हैं, मैं खुद जो है हूँ वो नेगेटिव मार्किंग भी हो, मैंने जो है पेपर पूरा करना ही प्रेफर करती हूँ, छोड़ना नहीं करती। तो बाकी देख सकते हैं आप, लेकिन ये एक है सजेशन कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आता ना तो आप छोड़ना ही प्रेफर करें। लेकिन अगर आपको आता है, लाइक आप 2 MCQs में कंफ्यूज हो रहे हो, वहाँ पर फिर रिस्क ले लें, वहाँ पर रिस्क लेना बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका भी पैटर्न जो होता है, इसमें भी 100 MCQs होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो यहाँ पर फिर आपको सारे अटैम्प्ट करने चाहिए। इस 100 MCQs के लिए 100 मिनट्स ही होते हैं, एक MCQs 1 मिनट का होगा, टाइम भी ठीक है। अब जो डिफरेंस होता है वो ये है कि यहाँ पे 50 जो है वो केमिस्ट्री के MCQs होते हैं, और जो 50 है उनमें से 30 एजुकेशन रिलेटेड, BEd, MEd, जनरल ये होंगे, और 20 जो है वो हमारे पास किसके होंगे, इंग्लिश के।
ये भी जनरल होते हैं, बहुत अपर लेवल के नहीं होते। तो यहाँ पे आपका जो है वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टिव स्टडी। सिलेबस मैंने जैसे कि पहले भी बताया है, शेयर किया जा चुका है आपके साथ। तो सिलेक्टिव स्टडी जो है उसमें आप एफएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएससी की पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक्स आपकी फिंगर टिप्स पे हों, जो टॉपिक्स उसमें आपको सिलेबस में बताए गए हैं। उसके बाद है फिज़िकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं वो आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, काइनेटिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिज़िकल में। ऑर्गेनिक में जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इनके डेरिवेटिव्स, ये सारे, हेट्रोसाइक्लिक एंड अल्काइल हैलाइड्स, बायोमोलिक्यूल्स, स्टीरियो केमिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ ये टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और फिर लास्ट पे सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, बेसिस यानी क्या है उनकी, क्रोमेटोग्राफी की, स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ये भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है और ये भी आपको आना चाहिए। ये सिलेक्टिव स्टडी के लिए है। लाइक आप इस सिलेबस को सामने रख के अगर आप अपने से भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक चूज़ करके तो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो बातें आपको मैं बताने लगी हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, कुछ लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं। आप ये माइंड में रखें कि हम जो कर सकते हैं, द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ टू वर्क हार्ड। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। हम जो है बाकी सारी चीज़ जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए। ओके, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। अब इस मेहनत करने के दौरान हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, हमारे माइंड को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लाइक लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, लेस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। अच्छा, कुछ बच्चे जो होंगे ना, साइकी सबकी सेम होती, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ नहीं मेजॉरिटी ऐसी होगी, क्या करेगी कि प्रिपरेशन करने के दौरान ना वो उनके माइंड में ये बातें आएंगी कि हाय इतने एप्लीकेंट्स हैं, इतने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, कहाँ मेरा होना है, इतनी कम सीट्स हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं। फिर ये कि पता नहीं यहाँ पे शायद प्रेफरेंसेस हों, किसी को मिली, पता नहीं, अगर टेस्ट, पहली तो बात टेस्ट में नहीं होना, फिर इंटरव्यू होगा, पता नहीं उसमें 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 तो कोई चांस नहीं है, टेस्ट में भी नहीं है, इतने ज़्यादा ये हैं कैंडिडेट्स एट्सेट्रा। ये चीज़ें ना जब आप प्रिपरेशन करते वक्त आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगी ना, बस तब से आप समझ लें कि आप प्रिपरेशन से डाइवर्ट हो जाएंगे। आप उस तरीके से प्रिपेयर कर ही नहीं सकेंगे जैसे आपको करना चाहिए। जब आपके माइंड में ये चीज़ें आ जाएंगी तो आपने अपने माइंड से ये चीज़ें निकालनी है कि कितनी वैकेंसी। आप अपनी मेहनत करें, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें कि अच्छा ये बंदा वहाँ पे एमफिल के भी बंदे होने हैं, पीएचडी के भी हो सकते हैं, मेरे सीनियर होंगे, उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, उन्होंने तो एमफिल किया हुआ है, मैं बीएस का हूँ, या एमफिल वाले कहें कोई पीएचडी वाला हो तो ये पीएचडी का है, मैं तो एमफिल का हूँ, मेरे पास कम नॉलेज होगा, उसका तो ऑब्वियसली क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, मेरा कहाँ होना है, चलो ट्राई मार लेते हैं। तो ये चीज़ें तो नहीं आपको प्रिपरेशन करने देंगी। ये चीज़ें आपको बस यही है कि आप थोड़ा, जितना आपको टाइम दिया जा रहा है आप दो टाइम इसको, जिस तरह कहते हैं ना पार्ट टाइम के लिए रख लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो और वहाँ जाके प्रिपेयर टेस्ट में अपीयर हो जाओ। और प्रिपरेशन नहीं आप ठीक करोगे जब आपके माइंड में ये बातें आएंगी, तो आपने अपने माइंड में ये बातें आने ही नहीं देनी। हर इंसान सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर एक इनर एबिलिटीज़, इनर टैलेंट होता है और बस वो उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। तो आपने जो है ये बातें सोचे बिना अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करनी है कि मैं कर सकता हूँ, मैं प्रिपेयर करूँगा और दूंगा, बाकी जो होता है वो हो, अच्छा हो बुरा हो, वो अल्लाह ताला पे है, मेरा क्लियर होता है या नहीं, पर मैं प्रिपरेशन करूँगा। क्योंकि जब हम ट्राई करते हैं ना तब हम हारते हैं या जीतते हैं। ओके, लेकिन जब हम ट्राई नहीं करेंगे तब तो हम ऑब्वियसली हारेंगे।
तो हमें ट्राई करनी चाहिए ना प्रिपरेशन, और इन इन बातों को सोचे बिना। फिर कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि लो सीजीपीए, हमारी तो सीजीपीए भी थोड़ी है, पिछले अगर हम अपनी एकेडमिक रिजल्ट्स देखें मैट्रिक इंटर, वो भी थोड़े थोड़े हमने लाइक से हैं, हमारा कहाँ होना है। और ये तो आप लोग ये भी बात रखें याद कि सीजीपीए मैटर नहीं करती, आपका टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये इन बातों से अपने आप को डिग्रेड ना होने दें और ना खुद को पीछे रखें। आप किसी से भी कम नहीं हैं, आप कर सकते हैं। सो ये बातें भी आपने माइंड में नहीं लानी अपनी प्रिपरेशन के दौरान। दूसरी बात ये है कि जो कुछ बच्चे हैं वो जॉबियंस होते हैं जो यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कुछ एमफिल भी साथ कर रहे होते हैं और प्रिपरेशन साथ साथ कंटिन्यू रखी है, फिर मिड्स आ गए हैं। ये सारी बातें जो हैं वो समझने वाली हैं, समझनी भी चाहिए कि अब इतना टाइम नहीं होता स्टूडेंट्स के पास। मतलब लाइक कोई भी ऐसा नहीं होगा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आप को टोटली फ्री रखा होगा टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। इवन कि मैं खुद टोटली फ्री नहीं हूँ। तो कुछ बच्चे होंगे सिर्फ जो टोटली फ्री उन्होंने रखा होगा, बस टेस्ट पे ही फोकस करना है, बस टेस्ट को ही देखना है, इसको ही प्रिपरेशन करनी है। बस बहुत कम बच्चे होंगे, 100 में से कोई 2-3%, बाकी दूसरा काम भी साथ कर रहे हैं और टेस्ट प्रिपेयर। तो उनके लिए ये चीज़ मुश्किल होती है टेस्ट को टाइम देना। तो लाइक पर मैं इतना कहूँगी कि आप लोग लेक्चर्स की ड्यूरेशन देखें, मैक्सिमम हाफ एन आवर, इससे लंबा लेक्चर मैंने नहीं दिया। और यहाँ पे आप अपने आप से ये देखें ना कि आप अपने लिए पूरे दिन में आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते। आप आधा घंटा और भी तो काम करते हैं, कुछ और मोबाइल यूज़ कर लिया, भी यूज़ कर ली, इंस्टा, व्हाट्सअप, उस हाफ एन आवर में आप ये लेक्चर सुन लें। जो बंदा अपने आप को आधा घंटा भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए नहीं दे पा रहा, तो मैं कहूँगी उसका प्रिपरेशन करना बनता ही नहीं है, उसको ये सीरीज़ अटेंड नहीं करनी चाहिए। आधा घंटा, अब आपके माइंड में ये आएगा कि आधा घंटा कैसे, आधे घंटे से ज़्यादा होगा हमारे लिए। हम लेक्चर सुनेंगे, कुछ समझ नहीं आएगी, वो देखेंगे इंटरनेट से, जो फिर याद करने वाला है उसको मेमोराइज़ करेंगे। अगर नोट्स बना रहे हैं कुछ बच्चे, अगर कोई नहीं बना रहा, तो ऐसे से लेके उधर से याद करना वाले मुश्किल है, आधे घंटे से ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। तो ये भी चीज़ मैं क्लियर करूँ यहाँ पे कि मैंने जो लेक्चर्स प्रिपेयर करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो एक जगह से प्रिपेयर नहीं किए जा रहे। मतलब लाइक एफएससी की बुक से जो टॉपिक है, ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसमें से टॉपिक है, कुछ और जो हैं टीचर्स उनके दिए हुए लेक्चर्स, उनको कंबाइन करके आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे बात ये होती है कि टेस्ट में, और यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बार बार आपको इरिटेट करे और इंटरनेट से आपको सर्च करना पड़े। हाँ, मैं ये नहीं कहती हर कोई डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ ना कुछ रह गया होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जो आपको शेयर करना पड़ेगा, बट हर लेक्चर में बार बार आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, आधा टाइम जितना लेक्चर पे लग रहा है उससे ज़्यादा इंटरनेट पे लगे, ऐसा नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। बट एक बात है कि टेस्ट जो जब भी हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसका एक मेथड होता है। टेस्ट प्रिपरेशन के लिए अपने आप को एक चीज़ पे स्टक नहीं कर देते कि ये समझ नहीं आ रहा बस पीछे ही पड़ जाओ। टेस्ट जो होता है ना, वो हमें पता है, हमें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, नो डाउट, बट हमें ये पता है कि हमने जो टेस्ट प्रिपेयर करना है उसको, उसमें चीज़ों को मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती हैं लाइक एक डेरिवेशन है, उसका फाइनल फॉर्म आ रहा है जो, और जो मेजर अंदर थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब जो अंदर से स्टेप्स जो सिर्फ समझने के लिए होते हैं, यूँ कह लो कि उसका अंदर कोई पार्ट नहीं है, उससे एमसीक्यूज़ रिलेटेड एमसीक्यूज़ नहीं आ सकता, कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो आपसे शेयर नहीं किए गए। अब एक बंदा उसको लेके बैठ जाए, पूरी डेरिवेशन करने बैठ जाए, ये नहीं कहती वो गलत कर रहा है, नो डाउट वो बहुत अच्छा कर रहा है, करना चाहिए। बट जो जॉबियंस हैं और जो प्रिपरेशन की तरफ सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे अपने दूसरे काम की वजह से, वो अगर उस चीज़ को स्किप करके सिर्फ फाइनल फॉर्म मेमोराइज कर लेते हैं, तो अपने आप को पीछे ना समझें कि पता नहीं समझ नहीं आ रही, पता नहीं मैंने कहाँ क्या याद कर लिया है, कर रही हूँ, कुछ होती ना, और अगला फिर लेक्चर अच्छा मैं ले लूँगी, ऐसे ही ले रही हूँ, एट्सेट्रा। वो आप उतना भी मेमोराइज कर लो तो इनफ है, क्योंकि टेस्ट जो है उसकी प्रिपरेशन ऐसे ही होती है। सो जो दूसरा काम जो भी आप कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ आप अपने टेस्ट के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकाल सकते हैं, और आपको निकालना भी चाहिए। सो ये सारी बातों को मद्देनज़र रख के अपने आप को प्रिपरेशन के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर करें। ओके, एक और बात मैं ये शेयर करूँगी कि जब आपका टेस्ट होता है और आप टेस्ट रूम में जाते हैं लाइक एग्ज़ाम्स में, तो वो भी आप जब टेस्ट हो आपका, तो आपको जो है ना वो
मैक्सिमम 10 मिनट्स 5 मिनट्स जो है वो पहले ना आपको रूम में जाना चाहिए, इससे पहले, इससे ज़्यादा टाइम पहले नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अब माशाल्लाह इतना 16 इयर्स एजुकेशन होगी किसी की कितनी, तो उन्होंने जो है इतनी तो होगी ना, उन्होंने आप लोगों ने एग्ज़ाम्स दे दे के यहाँ तक ज़ाहिर बात है पहुँचे हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ को फेस किया होगा कि जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम रूम में पहले जाते हैं तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ माइंड्स होते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन की होती है उन्हीं टॉपिक्स पे, उन्हीं सिलेबस पे। तो क्या होता है, उन माइंड्स में कोई हमारे लेवल के होते हैं, कोई अपर लेवल के होते हैं, कोई लो लेवल के होते हैं। जो अपर लेवल वाले होते हैं ना, वो हमारे लिए प्रॉब्लम काज करते हैं। लाइक अच्छा, हम रूम में एंटर हुए हैं, एंटर होते ही हमें वही आवाज़ें सुनाई देंगी, इसका फार्मूला क्या था, काइनेटिक स्टडी करके गए हैं, हाफ ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या है, थर्ड ऑर्डर का यूनिट क्या है, इसमें ये न्यूमेरिकल था, इस न्यूमेरिकल में ये फार्मूला था। जब ये चीज़ें वो आपस में भी चाहे डिस्कस करें हो, आपके कान में पड़ जाएगी, तो आप ये 100% है कि आप उस चीज़ को अपने माइंड में रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे, रिकॉल करोगे। और जब आप अपने माइंड में रिकॉल करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा कि आपका जो माइंड है, अगर आप उस वक़्त जो है एग्ज़ैक्ट आंसर को ना जो है वो कर पाए, रिकॉल, रिवाइज़, और आपको ना याद आया, आप टोटली नर्वस हो जाओगे। आपकी सारी हिम्मत, हौसला गया पानी में। आप कहोगे बस मुझे लगता है मुझे सारा ही भूल गया है, मुझे कुछ नहीं आता। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब आपको पेपर मिलेगा, आप नर्वस पहले ही हो, वो पेपर अगर आपको आता भी होगा ना, तब भी आप नर्वस ही रहोगे। नर्वस करते करते बहुत कुछ आप गलत कर जाओगे और बहुत पेपर में गड़बड़ कर दोगे। तो दैट्स वाई जो होता है ना, इसीलिए आप लोगों को जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें इतने टाइम पहले जाना चाहिए कि बस पेपर स्टार्ट होने वाला है, ताकि आपको डिस्कशन करने का जो टाइम ना मिले। मैक्सिमम अगर करना चाहते हैं तो अपनी फ्रेंड्स जो आपके लेवल का है माइंड्स, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन से ज़्यादा आता है। अब मैं ख़त्म करूँगी इसको, और इन शॉर्ट मैं दोबारा यही कहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें दिल के साथ, और बाकी सब चीज़ें, ये सारी जो है ना, ये माइंड से निकाल के ये डर्ट और सारा सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दें। इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। थैंक यू सो मच।